मर्यादा में रहकर कैसे बहू ने सास के आत्मसम्मान के लिए ससुर और पति को सिखाया सबक। माँ जी, पति ठीक है, मगर पुरुष परमेश्वर बनने योग्य भी तो हों। बहू, याद रखना, पति ही परमेश्वर होता है, पति ही भगवान होता है। पत्नी को तो बस पति की सेवा करनी चाहिए। अमित और नेहल की शादी को 3 साल हो चुके थे। घर में सब ठीक था, लेकिन बात बार बार नेहल को सुनने को मिलती थी। अमित की माँ यानी नेहल की सास हमेशा यही कहती थी, घर में सबसे बड़ा पति होता है, पत्नी को तो बस पति की बात माननी चाहिए। पास बैठे अमित के पिता भी हंसकर बोले, औरत को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, उसे तो हमेशा पति के पैरों की जूती बनकर ही रहना चाहिए। सास चुपचाप उनकी बात सुन लेती। सालों से यही सुनती आ रही थी, इसलिए अब उन्हें भी यही सही लगने लगा था। अमित भी धीरे धीरे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा। वह भी नेहल से छोटी छोटी बातों पर हुक्म के अंदाज में बात करने लगा। एक दिन सास ने फिर कहा, नेहल, पति ही सबसे बड़ा होता है, वही घर का भगवान है। नेहल ने बहुत शांति से कहा, माँ जी, अगर पति भगवान होता है तो पत्नी भी भगवान की दी हुई जिम्मेदारी होती है। घर तो दोनों से चलता है ना, जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए। लेकिन सास ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जैसे उनको अपने पति के ताने और जली कटी सुनने की आदत हो गई हो। कुछ दिन बाद अमित काम से बाहर चला गया। घर में सिर्फ नेहल और सास ससुर रह गए। एक दिन ससुर जी ने गुस्से में सास से कहा, चाय अभी तक क्यों नहीं बनी? तुमसे कोई काम ठीक से और जल्दी से होता ही नहीं। सास चुपचाप सिर झुकाकर और आंखों में आंसू लिए चुपचाप बस खड़ी रही। तभी नेहल को सास की चुप्पी का दर्द समझ आने लगा, क्योंकि नेहल को अब 3 साल हो चुके थे सास की बेइज्जती होता देखते हुए। तब नेहल धीरे से बोली, बाबूजी, अगर पत्नी पैरों की जूती होती है तो भगवान भी अपने मंदिर में लक्ष्मी जी को साथ क्यों रखते हैं? घर में एकदम सन्नाटा छा गया। नेहल ने आगे कहा, माँ जी कहती हैं पति भगवान होता है, लेकिन भगवान भी अपनी शक्ति और संगनी का सम्मान करते हैं। अगर माँ जी आपके साथ इतने सालों से घर संभाल रही हैं, तो क्या वो सिर्फ जूती हैं? इतने पैसे वाले पढ़े लिखे होकर भी ऐसी सोच ससुर जी, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसे तो अनपढ़ लोग भी अपनी पत्नी के साथ पेश नहीं आते, घर में बराबर के साथ ही रहते हैं। सुख दुख दर्द दोनों में पहले भागती हैं सासू माँ आपके पास। सास की आंखों में आंसू आ गए। इतने में अमित भी लौट आया और सारी बातें सुन रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि वह भी अपने पिता की तरह ही गलती कर रहा था। अमित ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आपने हमेशा पिताजी का सम्मान किया, लेकिन हमें भी आपका उतना ही सम्मान चाहिए था। फिर उसने नेहल की ओर देखकर कहा, तुम सही हो, पति पत्नी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों ही एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक भी कमजोर हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और माँ पिताजी, आज का समय बदल गया है, और वैसे भी मर्यादा में रहकर भी बहू बेटी अपनी अपनी राय, अपना पक्ष या अपना मत रखे तो क्या बुराई है। ससुर भी चुप थे। उन्हें अपने बेटे और बहू के शब्दों की आंखें खोलने वाली गहरी घात लगी थी। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। उस दिन के बाद उस घर में नई शुरुआत हुई और पति पत्नी को सम्मान पूर्वक गले लगाया। अब घर में नया बदलाव आया, जहां पति को भगवान नहीं बल्कि जीवन का साथी समझने जाने लगा। मर्यादा में रहकर भी बहू बेटी अपनी गलत चीजों पर अपना पक्ष रखे तो क्या बुराई है। यह बात ससुर जी ने बोली और 16 आने सत्य कहा बच्चों तुमने। यह सुनकर ही सब खिलखिला के हंस उठे। कहानी की सीख, पति या पत्नी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों मिलकर ही जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। पति पत्नी में कोई सर्वोपरि नहीं होता, दोनों बराबर हैं, तभी परिवार और रिश्तों की गाड़ी सही चलती है।
पति को भगवान बनाना और पत्नी को जूती समझना दोनों ही गलत है। सच्चा घर वही है जहाँ सम्मान बराबर हो, निर्णय साथ हो और दोनों एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि पति पत्नी सिर्फ दो पहिए नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत और ताकत भी होते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी हिट करें।